हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक महारत्ना कंपनी है दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आप 27 अप्रैल को एचपीसीएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं। वो रिक्रूटमेंट दोस्तों मार्केटिंग डिवीजन की है। एक नई रिक्रूटमेंट यहाँ पर आउट हुई है, जैसे आप एग्जाम दिए और आपके लिए एक नई रिक्रूटमेंट हाजिर है। ये दोस्तों रिक्रूटमेंट है रिफाइनरी डिवीजन की। एचपीसीएल में रिफाइनरी डिवीजन की रिक्रूटमेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है एचपीसीएल पेट्रोलियम में। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एचपीसीएल में रिफाइनरी डिवीजन के लिए डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज हैं। 26 मार्च को सुबह 9 बजे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 30 अप्रैल करीब एक महीने से ज़्यादा आपके पास समय है, रात में 23:59 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए अगर हम बात कर ले तो टोटल 11 वैकेंसियाँ। 18 साल से 25 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का रिलेशन, SC/ST को 5 साल का रिलेशन, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ किसी भी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 17 वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पर भी आप 18 साल से 25 साल के उम्मीदवार फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल, एक्स सर्विसमैन को 10 साल का एज रिलेक्शन है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6 वैकेंसियाँ हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए दोस्तों 1 वैकेंसी है। यहाँ पर इनिशियल सबका बेसिक 30,000 होने वाला है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की टोटल 28 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें आपको किसी भी स्ट्रीम से, साइंस से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फायर एंड सेफ्टी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर एलिजिबल जो ब्रांचों की बात कर लेते हैं, जो सब्सिडरी ब्रांचेस, मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी और फायर एंड सेफ्टी में फायर एंड सेफ्टी का। मिनिमम अगर डिप्लोमा की बात कर लेते हैं मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। SC/ST और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका CBT टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसका फिजिकल इफिशियंसी फिटनेस टेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो आपका सिलेबस वगैरह है वो मार्केटिंग डिवीजन वगैरह के लिए बता दी है, वही चीज़ें सेम होंगी। आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों वो 2 पार्ट्स में होगा। जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें जनरल यंग लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और आपका लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आएगा, और टेक्निकल वगैरह के नॉलेज के भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। जो भी CBT होगा इसके बाद दोस्तों आपको ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन के बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट आपकी इसके बाद बनेगी। ठीक है, फिजिकल फिटनेस इफिशिएंसी से सिर्फ जो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कॉस्ट टू कंपनी CTC अप्रॉक्स होगा वो 10.5 लाख का CCT। इनिशियली आपका जो बेसिक पे होगा दोस्तों वो 30,000 रुपये होने वाला। आपका बेसिक पे DNS अलाउंस, HRA, कैफेटेरिया और इसके अलावा परफॉर्मेंस रिलेटेड PRP वगैरह भी आपको कैलकुलेटेड एट मैक्सिमम पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह के लिए दे सकते हैं। प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग दोस्तों आपको रिफाइनरी किसी भी HPCL के किसी भी रिफाइनरी में आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। प्रोबेशन पीरियड इनिशियली आप जो रिक्रूट होंगे आप 1 ईयर का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। इसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। आपका बिल्कुल भी परमानेंट जॉब है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपका ज्वाइन करोगे तो आपका 5,000 रुपये पर मंथ एज अ रिटेंशन अमाउंट आपकी सैलरी से कटेगा फर्स्ट 6 मंथ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। और जैसे ही आपका परमानेंट हो जाओगे आपको वो सारे अमाउंट रिटर्न कर दिए जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों कोई टेंशन की बात नहीं है, परमानेंट जॉब है। टोटल 63 वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं सभी ब्रांचेस को मिला के टोटल 63 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं। चलिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर हम बात कर लेते हैं, क्रिटिकल डेट है आपकी क्वालिफिकेशन या एज वगैरह की वो 30 अप्रैल 2025 है। ये क्रिटिकल डेट है, यहीं से आपकी क्वालिफिकेशन एज वगैरह कैलकुलेट होगी। एप्लीकेशन फीस वगैरह की बात कर ले तो आजकल बहुत एप्लीकेशन फीस रखते हैं कंपनी वाले। टोटल 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस और 18% GST वगैरह को लेके 1,180 रुपये यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, आपका कोई भी दिक्कत की बात नहीं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है। ये सब चीज़ें आप जान लीजिए, पहले ही मैंने आपको बता दी है। SC/ST और PWD कैटेगरी को आपको जो है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको आपको 3rd AC फॉर ऑल कैंडिडेट्स को आपको टिकट का किराया मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। ठीक है, कोई भी आपका डिस्प्यूट होता है किसी बात को लेकर तो मुंबई हाई कोर्ट में आपके सारे डिस्प्यूट सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होने पर, कुछ भी कन्फ्यूजन होने पर आप ऑफिस ये ऑफिशियल ये है आपका साइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन होने पर दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारा ऑफिशियल ऐप जो हमारा इलेक्ट्रिकल डोज है उसे डाउनलोड करके रखें। वहाँ पर पावर ग्रिड की बहुत डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज चल रही है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमारी ऑनलाइन अवेलेबल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी एक ये काम कर सकते हैं, कोई भी डाउट होने पर वहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में बेझिझक आराम से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।